हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूपी सरकार ने एक नया विज्ञापन जारी किया है असिस्टेंट टीचर के लिए, टीजीटी वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो इस विज्ञापन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने जान ली होगी, बहुत सारी चीज़ें अभी भी जाननी बाकी होंगी। तो फार्म भरने से पहले इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपके जो मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जिससे फार्म भरने में आपके पास कोई समस्या नहीं आएगी। आपको अपनी एजुकेशन से संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो सारे इसमें क्लियर होने वाले हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, किसके साथ बीएड चाहिए, किसके साथ बीएड नहीं चाहिए, इस सारी चीज़ों का हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये विज्ञापन निकला है यूपीपीएससी, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निकला है। ठीक है, 2025 का नोटिफिकेशन असिस्टेंट टीचर के लिए टीजीटी की वैकेंसी के लिए जारी किया गया है। टोटल पदों की बात करते हैं, 7,466 पद रहने वाले हैं। इसमें मेल के लिए यानी मेल कैंडिडेट के लिए 4,860 पद है। वहीं फीमेल के लिए 2,525 पद इसमें आरक्षित है। ठीक है, हैंडीकैप के लिए 81 पद जो है इसमें आरक्षित हैं। ये तो बात हुई इनके पदों की, कितने पद हैं, किस किस मेल के लिए कितने, फीमेल के लिए कितने, हैंडीकैप के लिए कितने। ठीक है, एज सबसे पहले बात कर लेते हैं एज की। तो एज देखिए 21 से 40 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्र की गणना जो है 1 जुलाई 2025 को की जाएगी। यानी मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी वाले लोगों के लिए, चाहे वो SC ST कैटेगरी के हों या OBC कैटेगरी के हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज में आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, यानी वो 45 साल तक की उम्र है अगर उनकी, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। हैंडीकैप की बात करते हैं तो उनके लिए 15 साल इसमें आपको छूट मिलने वाली है, तो वो लोग आपने जो है 55 ईयर तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। जहाँ तक बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, तो एक्स सर्विसमैन का जो सर्विस पीरियड है वो माइनस करने के बाद उनकी मैक्सिमम एज में जो है 3 साल की छूट मिलेगी। यानी सर्विस पीरियड माइनस करने के बाद 43 ईयर तक अगर उनकी एज बैठ रही है तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब एज से संबंधित आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं फीस। तो देखिए, फीस यूपीएससी के जैसे द्वारा आप जो भी विज्ञापन आते हैं आप सभी लोग जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा फीस रहती नहीं है। तो जनरल OBC EWS के लिए 125 रुपये मात्र रखी गई है। SC ST कैटेगरी के लिए 65 रुपीज़ रखी गई है। वहीं हैंडीकैप कोई कैटेगरी का बंदा है तो उसके लिए मात्र 25 रुपीज़ फीस रहने वाली है। ठीक है, ये तो हो गई फीस की बात। आवेदन देखिए ऑनलाइन माध्यम है, OTR प्रक्रिया के द्वारा ही होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना होगा, उसके बाद आपको ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने OTR बना रखा है वो लोग डायरेक्ट इसमें आवेदन कर पाएंगे। जिन्होंने OTR नहीं बना रखा है उनको पहले आवेदन करने के लिए आपको OTR बनाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन देखिए सिंपल, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, कोई टेट सीटेट नहीं मांगा गया है। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन और बीएड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री होनी चाहिए, देखिए जिस भी सब्जेक्ट से आपकी वैकेंसी निकली उस सब्जेक्ट से संबंधित विषय में आपके पास ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिसमें सोशल साइंस का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, या आर्ट का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया। इनमें कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए टोटल कितनी विषयों की वैकेंसी निकली है। टोटल 15 सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली है, जिसको आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जिसमें सब्जेक्ट आप देखेंगे तो हिंदी का है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, कला है, संस्कृत है, संगीत है, उर्दू, गृह विज्ञान, वाणिज्य, शारीरिक कला, कृषि और कंप्यूटर है। ये सब्जेक्टों की वैकेंसी निकली है। इन सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जहाँ तक बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन शुरू होता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान मतलब SST के लिए। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में अगर आपको आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए योग्यता में बहुत सारा कन्फ्यूजन लोगों को होता है। SST के लिए आपने ग्रेजुएशन लेवल पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट में से कम 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक आपने पढ़े होने चाहिए। कौन कौन से, इतिहास हो गया, ठीक है, दूसरा आपका अर्थशास्त्र हो गया, तीसरा राजनीति विज्ञान हो गया, और चौथा आपका ज्योग्राफी हो गया। तो इन चारों सब्जेक्टों में से कम 2 सब्जेक्ट आपके पास फाइनल ईयर तक रहने चाहिए। फाइनल ईयर तक आपने पढ़े हुए होने चाहिए। साथ में आपके पास बीएड है। आप इनमें से अगर आपके पास सब्जेक्ट हैं तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। आप देखिए अब देखिए कंप्यूटर्स के लिए बात करते हैं। ठीक है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो योग्यता मांगी गई है, किसी ने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से प्लस बीएड कर रखा है, वो इसके लिए एलिजिबल है। एक बात। दूसरी, अगर BCA किसी ने कर रखा है और साथ में बीएड की डिग्री कर रखी है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है।
इसके अलावा ग्रेजुएशन के साथ ए लेवल का कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा जो डोएक सोसाइटी NILT के द्वारा कर रखा हो, ठीक है, और साथ में बीएड कर रखा, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से और MCA कर रखा है, ठीक है, और बीएड कर रखा है, तो वो भी इस पे एलिजिबल है आवेदन। बात कर लेते हैं आर्ट के लिए। तो आर्ट के लिए सिंपल अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे आर्ट एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और बीएड की डिग्री होना कंपलसरी। इससे पहले बीएड कंपलसरी आर्ट वालों के लिए नहीं रहता था, लेकिन इस बार जो संशोधन हुआ था तो उसमें जो है आर्ट के लिए जो है ग्रेजुएशन में आपने आर्ट्स पढ़ा होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। अगर किसी ने BFA कर रखा है तो अगर वो बीएड है तो उसके लिए वरीयता दी जाए, बीएड नहीं है तो भी आवेदन कर सकता है। यानी बैचलर इन फाइन आर्ट में अगर किसी ने कर रखा है ग्रेजुएशन तो उसके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। बात करते हैं AG एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में। देखिए केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4 सब्जेक्ट से जिसमें आपको योग्यता से लेके और कौन आवेदन कर सकते हैं इसमें कन्फ्यूजन था, उनका हमने समाधान आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेक्शन। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? देखिए सिलेक्शन इसमें रिटन एग्जाम होगा, प्री और मेन 2 एग्जाम होंगे। दोनों आपके एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो प्री में क्या होगा? प्री आपका एक पेपर होगा जिसमें MCQ बेस्ड होंगे। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, उनमें से जो सही होगा उसको आपको चूज करना होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 300 मार्क्स का ये रहने वाला है पेपर, ठीक है। इस 150 क्वेश्चन में अब अगर बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन आपके GS के रहेंगे और 120 क्वेश्चन वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित रहने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए जो टाइम पीरियड मिलेगा वो 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। साथ में नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ठीक है। 150 में 30 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन GS के रहेंगे और 120 आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपका रहने वाला है पेपर पैटर्न प्री एग्जाम के लिए। जो प्री क्वालिफाइड करेगा, प्री में जो है देखिए वैकेंसियों के सापेक्ष में 15 गुना 15 टाइम्स लोगों को क्वालिफाइड कराया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मेंस एग्जाम में आपके 2 सेक्शन में मेन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें आपके 10 और प्लस 10 यानी टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मार्क्स की बात करते हैं तो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें एक सेक्शन 80 नंबर का होगा, दूसरा सेक्शन 120 नंबर का होगा। कैसे होगा? देखिए जो पहले 10 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके शॉर्ट आंसर आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उनके शॉर्ट में आपको आंसर लिखना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है 8 नंबर का होगा, ठीक है। इनका आंसर जो है 125 वर्ड में आपको लिखना होगा, ठीक है। दूसरा जो आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 12 मार्क मिलेंगे अगर सही होता है, ठीक है। और इसके लिए जो वर्ड्स हैं मिनिमम 200 वर्ड्स के अंदर आपको ये लिखना होगा, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो दोनों सेक्शंस के लिए आपको 3 घंटे का टाइम पीरियड रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेपर पैटर्न से संबंधित, कैसे पेपर आएगा इसका, ठीक है। अगर आपको इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट है www.upsc.nic.in की वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। OTI प्रक्रिया पहले करनी पड़ेगी आपको, अगर पहले से आपने नहीं कर रखी है तो आप डायरेक्टली आवेदन कर पाएंगे। जहाँ तक बात करते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन देखिए 28 जुलाई यानी आज से आवेदन फार्म भरने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट का याद रखिएगा 28 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो समय से आवेदन करिएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो आपके मन में जो इस वीडियो में कवर अप नहीं हो पाया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई जरूर दे दी जाएगा। लास्ट में दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे इस भर्ती का लाभ आपके साथ साथ आपके दोस्त भी उठा सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नई भर्ती के साथ, नए विज्ञापन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।